दुनिया में हर दिन कितने ही एनिमेस बनते हैं और कितने ही सारों को फैंस भूल जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। पर कुछ ऐसे भी एनिमेस थे जो अचानक से आकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेट पर बस उनकी ही बातें चल रही होती है। बट इसी के कुछ टाइम बाद लोग उन्हें भी भूल जाते हैं और इन्हें भूलने का रीजन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इसके पीछे किसी की ट्रेजेडी और डिस्टर्बिंग रीजंस थे जो चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस बना देता है। और आज हम कुछ ऐसे ही एनिमेस को देखने वाले हैं, जिसमें से पहली एक मांगा एक्ट एज है, जिसके क्रिएटर का नाम तत्सुया मात्सुकी था और उनकी ये मांगा वीकली शोनेन जंप में बहुत ज्यादा फेमस थी। और ऐसा तो मत समझना इस मांगा की कोई छोटी मोटी सेल्स थी। इस मांगा के टोटल 3 मिलियन से ज्यादा की सेल्स थी। एक्ट एज मांगा का प्लॉट कई नाम की हाई स्कूल गर्ल के अराउंड होता है, जिससे एक्टिंग में अपना करियर बनाना था, लेकिन उसके पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। तो उसे अपने छोटे भाई बहन का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। बट फिर भी वो अपने सपने को छोड़ती नहीं है, वो उसे पूरा करने का ट्राई करती रहती है और यही चीज फैंस को इसमें काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन अगस्त 2020 में इसे ऑफिशियली बैन कर दिया जाता है क्योंकि इसके जो मांगाका थे तत्सुया, उन्होंने 2 मिडिल स्कूल गर्ल्स के साथ मिसबिहेव किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है जून 18 रात के 8 बजे के करीब जब एक लड़की ट्यूशन से अपने घर जा रही होती है, उसी टाइम पीछे से तत्सुया साइकिल पर आता है और उस लड़की को गलत जगह टच करके भाग जाता है, जिसके बाद वो लड़की पुलिस में कंप्लेंट करती है और पुलिस सिक्योरिटी फुटेजेस को देखती है। इतने में ही एक दूसरी लड़की पुलिस के पास आती है, जिसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ होता है। और जब पुलिस इन दोनों इंसिडेंट के सीसीटीवी फुटेजेस को वेरीफाई करती है, तब जाकर उन्हें तत्सुया के बारे में पता चलता है। बाद में जो ये तत्सुया था, इसे पुलिस पकड़ लेती है और कोर्ट में इस पर माइनर गर्ल्स करने का केस चलाया जाता है। यहाँ कोर्ट पहले तो इसे 1 साल 6 महीने की प्रिजन सेंटेंस देता है, लेकिन बाद में इसे बदलकर 3 साल के मॉनिटरिंग पीरियड में डाल देता है, क्योंकि यहाँ तत्सुया के लॉयर का कहना था जो सजा उसे मिलनी चाहिए वो उसे पहले ही मिल चुकी है। एनिमे और मांगा इंडस्ट्री ने उसे पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया है और जो उसकी ग्लोबल लेवल पर मैसिव हिट थी एक्ट एज मांगा, उससे भी शुशिया ने बैन कर दिया है और अब उसे प्रिजन में भी जाना पड़ेगा, तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और इसी वजह से कोर्ट अपना डिसीजन चेंज करती है। इसके बाद ये चीज पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है, जहां हर कोई अपना ओपिनियन देता है। और यहाँ जो लोग तत्सुया के डाई हार्ड फैंस थे, उनका तो ये भी कहना था हम आज के बाद तत्सुया के किसी भी मांगा को नहीं पढ़ने वाले। और इसी वजह से तत्सुया एक दूसरे पेन नेम से मांगा लिखना शुरू करता है, जिसके बारे में कुछ टाइम बाद फैंस को भी पता चलता है। तो वो पूरे इंटरनेट पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तत्सुया पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। एंड बाद में तत्सुया भी कबूल कर लेता है ये वही था, बस एक दूसरे पेन नेम के साथ, और शायद ही अब वो किसी और न्यू पेन नेम के साथ हमें कभी दिखेगा। और यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया भी शायद ही यूज करे, क्योंकि ये जो केस है ये जैपनीज लोगों के लिए हद से ज्यादा सीरियस है। पर अगले एनिमे के बंद होने का रीजन तुम्हें इतना ज्यादा इमोशनल कर देगा और ये भी प्रूफ कर देगा कि आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाई स्कूल ऑफ द डेड ये एक ज़ोंबी एपोकलिप्स इची एनिमे है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप को बचाता है और इसी के चलते ये एनिमे उस टाइम बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इसे मोस्टली सर्वाइवल और इची थीम के लिए लोग पसंद करते थे। बट इस एनिमे के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जो इसके मांगा का डाइसुके सातो थे, उनकी 2017 में डेथ हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वो कई सारी हार्ट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था वो 52 की एज में इस दुनिया को छोड़ देंगे। तो वो डाइसुके के पार्टनर शिंजी सातो को कॉल आउट करते हैं। बट मैं तुम्हें यहाँ एक चीज बता दूं, डाइसुके की डेथ के बाद भी फैंस इस एनिमे को पूरा होते हुए देखना चाहते थे। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का लास्ट नेम भले ही सेम है, लेकिन ये दोनों भाई नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे, मतलब कि इतने अच्छे। डाइसुके के डेथ के बाद शिंजी इस मांगा को अकेले कंटिन्यू करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो इस मांगा को कंप्लीट करेंगे तो ये उनकी दोस्त की एक डिसरिस्पेक्ट होगी, बिकॉज पूरा आइडिया ही डाइसुके का था। और अब जब सबको पता चली गया है इसका कोई सीजन 2 नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से फैंस ने इसकी बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन आज भी अगर तुम माई एनिमे लिस्ट पर इसकी पॉपुलैरिटी चेक करोगे तो 16 साल के बाद भी ये तुम्हें टॉप 100 में मिलेगा, जो इसे इजीली वन ऑफ द बेस्ट ज़ोंबी एपोकलिप्स एनिमे बनाती है। कागुराबाची कागुराबाची शोनन जॉनर की काफी पॉपुलर मांगा है। ये अपने फर्स्ट चैप्टर में ही वीकली शोनन जंप की रैंकिंग में 42 नंबर पर आ गई। इसके बाद कागुराबाची अपने हर एक नए चैप्टर के साथ रैंकिंग में सबको पीछे छोड़ते जा रहा था। यहाँ तक ये सिर्फ अपने 38 चैप्टर्स में शोनन जंप की रैंकिंग में टॉप 3 में आ जाता है, इवन दो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वन पीस को भी बीट करने वाला था। एक्चुअली कागुराबाची फेमस कैसे हुआ ये आज भी ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ये दरअसल स्टार्टिंग में एक आयरोनिक मीम की तरह फेमस हुआ, जब
सुशिया इसके डेब्यू के कुछ हफ्तों पहले इसका प्रीव्यू रिलीज करती है तो इंटरनेट पर वो पोस्ट वायरल हो जाती है। लोग उसकी आयरॉनिकली मीम बनाकर पोस्ट करते हैं, मतलब कि वो इतना ज्यादा डार्क, मिस्टीरियस और इंटेंस लग रहा था। फिर होना क्या था, ये मीम्स और ज्यादा फैल जाती है। लाइक कॉस्मिक गारो भी चिहिरो के सामने कुछ भी नहीं है और अब नए बिग 3 में भी सिर्फ चिहिरो 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 ही है। इन सभी मीम्स के चलते कागुराबाची बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और जब इसका चैप्टर 1 रिलीज होता है तो मजाक में ही सही कई सारे लोग इसे पढ़ने जाते हैं एंड ऐसे ही धीरे धीरे जाकर वही ट्रोल करने वाले लोग इसके फैंस बन जाते हैं। एंड बात रही क्यों अब ज्यादातर लोग कागुराबाची का नाम नहीं लेते हैं। पहले तो अब इसका एक एनिमे आने वाला है, इसलिए लोग इसकी मांगा छोड़कर एनिमे का इंतजार कर रहे हैं। एंड सेकंड, जो लोग अभी भी मांगा पढ़ रहे हैं उनके डिस्कशंस इंटरनेट पर अब ज्यादा नहीं रहे, सब इसके एनिमे का ही वेट कर रहे हैं। पर अगले एनिमे की उसकी डिस्टर्बिंग चीजों की वजह से सभी ने बात करना बंद कर दी। गैंट्स, ये एक डार्क गोर एनिमे था जो कि 2004 में आया था। इस एनिमे की स्टोरी केई कुरोनो नाम के एक लड़के के अराउंड होती है जिसे मौत के बाद भी फिर से जिंदा होने का ऑप्शन मिलता है। बस इस चीज के लिए उसे कुछ मिशंस पूरे करने पड़ते हैं। लाइक उसे अर्थ पर मौजूद एलियंस को मारना पड़ता है जिससे उससे पॉइंट्स मिलते हैं और जैसे ही 100 पॉइंट्स होते हैं वो फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में जा सकता है, जो कि आज के टाइम में सुनने में एक ठीक ठाक सा एनिमे लगता है, लेकिन ये 2000 में एक बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमे था। बट आज लोग इसकी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें इन्होंने अननेसेसरी न्यूडिटी, बिन फालतू का वॉयलेंस और ब्लड वगैरह दिखाया है, जो कि आज के हिसाब से बिल्कुल भी समझ नहीं आता है क्योंकि इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं था जिससे स्टोरी में कुछ ऐड हो रहा हो। और साथ ही गैंट्स का एनिमे उसकी मांगा की स्टोरी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है क्योंकि जब उसका एनिमे एयर हो रहा था तो मांगा भी चली रही थी, तो शो ने इसकी मांगा का खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद ने ही अपनी एक ओरिजिनल एंडिंग बना दी जो सच में ही वाहियात और रश्ड थी। फैंस के यहाँ कंप्लेंट्स थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया इसके एंडिंग में और ऊपर से इसकी मांगा को भी कुछ सालों बाद एक बेकार सी एंडिंग मिलती है क्योंकि इसके मांगा का जो इतने टाइम से काम कर रहे थे वो लास्ट में जाकर मेंटली बर्नआउट हो जाते हैं, जो कि सही भी है। गैंट्स का अपने आप में ही प्लॉट काफी कॉम्प्लेक्स है और फिर वहीं लास्ट में जाकर इसे एक बेकार सी एंडिंग मिल जाती है, तो फैंस को मजा कैसे आएगा और वो बात किस पर करेंगे। पर अगला एनिमे तो अपने आप में ही एक मास्टरपीस था, बट फिर भी फैंस उसे हेट करते हैं बस उसकी मांगाका की एक गलती की वजह से। रुरोनी केंशिन ये एक शोनेन एनिमे था एंड आज के टाइम पर डीमन स्लेयर को जिसने इंस्पायर किया उनमें से एक ये भी है, एक लड़का जो अपनी शॉर्ट स्किल्स से लोगों की हेल्प करता है, कई सारे एडवेंचर करता है। लेकिन इस एनिमे के साथ प्रॉब्लम तब होती है जब नवंबर 2017 में टोक्यो पुलिस एक किलर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तो उन्हें कुछ एविडेंस मिलते हैं नोबुहिरो वासुकी के अगेंस्ट, और जब पुलिस उसके घर पर रेड करती है तो वहाँ 100 से भी ज्यादा चाइल्ड की डीवीडीज मिलती हैं। जिसके बाद होना क्या था, ये बात आग की तरह फैल जाती है और सुशिया इसके मांगा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से हटा देती है। जो शो टीवी पर एयर हो रहा था वो भी रुक जाता है और इसके मर्चेंडाइज की सेल्स वगैरह भी रुक जाती है और फैंस भी अपने फेवरेट मांगाका की ये हरकत देखकर गुस्सा हो जाते हैं और ऐसे एक मास्टरपीस एनिमे अपनी रेपुटेशन पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बाकी ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। बाकी तुम इन दोनों वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।